महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरी क्या। मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये तो यूपीएससी और यूपीसीएस कह रहा है कि अगर इमोशनल हुए तो महबूबा जाओ, अगर समझ नहीं पाए पेपर को तो जाओ। हमारी तरह और आपकी तरह बहुत है यहाँ पर। और इस बात पर चाणक्य ने पता है क्या बोला, अगर आप खुद को भी नहीं जानते और शत्रु को भी नहीं जानते तो आपकी हार निश्चित है। अगर आप खुद को जानते हैं और शत्रु को जानते हैं तो 100 पराजय की बात भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना जो 2023 का मेरा पेपर है, उस पेपर को देखूंगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बाबर के पास बहुत कम सेना थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास पूरा भारत था, है ना। लेकिन तो भी बाबर क्यों जीता? क्योंकि उसको समझ थी, तुलुगमा टेक्निक थी उसके पास। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बस घर वाले बोलते हैं पढ़ाई करो, और हम पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। अरे समझोगे कब चाचा? कब समझोगे? कब दिमाग लगाओगे? कब एनालाइज करोगे? ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं, जिसको हम अभी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि मैंने जो पेपर अटेम्प्ट पहले करता था और अब करता हूं, इनमें क्या अलग है। ओके, तो देखिए, पहली बात क्या है ना कि मेरा एम क्या है। जो मैंने गलती करी कि मैं डरता था पेपर अटेम्प्ट करने में, ना मुझे डर लगता था, वहीं पर डरता था। और सच में जो डर गया वो मर गया। पूछो क्यों भाई? जो डर गया सो मर क्यों गया? क्योंकि पता है, डर एक बहुत बड़ा काम करता है। डर क्या करता है ना सर, आपके सोचने और समझने की क्षमता बंद कर देगा, है ना। आप देखो, डर के देखना कभी, आपको एक रस्सी भी ना आपको सांप लगने लगेगी। क्यों? आपकी सोचने और समझने की क्षमता बंद हो गई है। तो सर, जिसको भी डर लगता है ना, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने ये 3 अटेम्प्ट गलती करी है। ये डरने वाली जो काम है, ये मैंने 3 अटेम्प्ट किया हुआ है। ये नहीं करना है। अगर ये आप करना चाहते हो ना सर, तो एक काम करो, या तो आप एग्जाम छोड़ दो या तो डरना छोड़ दो। क्योंकि सर, ये कट थ्रोट कंपटीशन है। यहाँ पे 0.2% एक सक्सेस रेशियो है, जहां पे हमें 0.2 में पहुंचना है। और पहले तो आप प्रीलिम्स में जाओगे, उसके बाद आपका मेंस आएगा, उसके बाद इंटरव्यू आएगा। ओके, तो डरना नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो आप एग्जाम छोड़ दो। डरने का मतलब कब? जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, जब 2 घंटे मिले हैं, अगर उसमें आप डर रहे हो तो पेपर आप छोड़ दो, आप तैयारी छोड़ दो। सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नहीं होगा सर, नहीं होगा। वहां कई सारे खेल होते हैं उस 2 घंटे के अंदर। ओके सर, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बताना मेरा काम है। दूसरा, कि हम कैसे पेपर को कितने इटरेशन में, कितनी बार में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहला इटरेशन कितने देर का होगा? एग्जाम के आधे घंटे में, जहां आपको डर लग रहा है ना, वही आधा घंटा आपको सेलेक्ट करवाता है और सेलेक्ट नहीं करवाता है। ओके, और कैसे एग्जाम में हमारा माइंड वर्क करता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाता हूं मैं, ये 2023 का पेपर है। देखो जी, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, 3 बार मैंने प्रीलिम्स निकाला। उसके पहले क्यों नहीं निकलता था? सबसे बड़ी वजह मेरी थी सर, डर। वो हमारे गुरुजी ने निकाला उस डर को, उसके बाद मैं आगे बढ़ा हूं। आप देखोगे कि आप देखो, ये कहीं कहीं पे गोला मैंने लगाया हुआ है, आपको दिखेगा एक गोला लगाया है मैंने, यहां पे गोला लगाया है, यहां पे गोला लगाया है, यहां पे गोला लगाया है। ठीक है, देखिए, जहां जहां पे आपको गोला दिखेगा, आप देख सकते हैं ये गोला लगाया है, ये गोला लगाया है। ये एग्जाम में, रियल एग्जाम में हो रहा है, ऐसा नहीं है, रियल एग्जाम का पेपर है मेरा। ठीक है, आप देखिए, यहां पे मैंने गोला लगाया है, यहां पे मैंने गोला लगाया, यहां पे मैंने गोला लगाया, यहां पे मैंने गोला, यहां पे गोला। ठीक है, यहां पे गोला, यहां पे गोला, यहां पे गोला। आप देखते जाएंगे तो आपको ऐसे गोले मिलते जाएंगे। ठीक है, आप समझे? नहीं समझे। इसका मतलब यह है सर कि जो पहला इटरेशन मैं करता हूं, उसमें जो मेरे को आता है पहली नजर में, उसको मैं पूरा कर लेता हूं, उस सवाल को टिक मार देता हूं। मुझे कहीं भी कंफ्यूजन होता है 2 ऑप्शन में, तो उसको मैं तुरंत गोला करता हूं, तुरंत, विदाउट एनी डाउट। अगले इटरेशन में काम कर दूंगा मैं। जब सेकेंड इटरेशन आएगा, 1.25 घंटे के बाद जब काम मैं करना शुरू करूंगा, तो काम हो जाएगा। ऐसे कैसे भाई? मतलब पहली बार में पढ़ रहे हो, सवाल नहीं आ रहा है, दूसरी बार में सवाल आप सही कर लेते हो। ये आपने कभी सोचा कि यार ठीक है, मैंने ये गोला लगाया था और पहली बार में मुझे आ ही नहीं रहा था, दूसरी बार में मुझे सवाल आने लगा। यहां पे रोल आता है दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड का। आप समझ रहे हो? आपके दिमाग में है वो स्टोर,
आप जैसे पढ़ते हो ना, दिमाग पीछे प्रोसेस करता रहता है, पीछे प्रोसेस करता रहता है, और जैसे आप उस सवाल पे आते हो, वो आपका दिमाग मैक्सिमम टाइम पे सही करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार गलत भी हो जाता है। जैसे आप ये देखो, यहां पे मुझे डाउट था, ठीक है, इस जगह पे मुझे डाउट था, इस जगह पे डाउट होने के बावजूद भी आप देखो मैंने सही मारा, ठीक है। यहां डाउट था तो गलत हो गया, ये डाउट था तो मैंने किया नहीं, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको जाननी पड़ेगी। मतलब थंब रूल क्या है कि पहले इटरेशन में जो आता है बस वही करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना है, दिमाग पे भरोसा रखना है, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखना है, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे इतना बड़ा क्रॉस क्यों मारा है मैंने, क्योंकि पहले इटरेशन में कुछ सवाल समझ में आ जाते कि मुझसे होगा ही नहीं। बी ट्रू टू योर सेल्फ सर, बी ट्रू टू योर सेल्फ, है ना। मुझे पता है कि ये सवाल नहीं होगा मुझसे, और मैंने इसको काट दिया, दूसरे में अटेम्प्ट ही नहीं करना मेरे को, दूसरे इटरेशन में मैं उस पर जाऊंगा जो मुझे आता है, जिसमें दो दो ऑप्शन में एलिमिनेट करके रखा हूं। समझ में आया? मतलब मेरा क्या होता है मॉडस ऑपरेंडी, पहला मैं काम क्या करता हूं कि पहले इटरेशन में जितने सवाल मेरे को आ रहे होंगे, मेरे को लगभग 90 सवाल के करीब आते हैं, ठीक है, 80 से 90 आते हैं, कभी कभी अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो मैं 100 के करीब पहुंच जाता हूं। इसके बाद इसको मैं 1 घंटे 10 मिनट में कर लेता हूं, और 10 से 15 मिनट मुझे रंगने में लगता है, तो 1 घंटे 25 मिनट मेरे निकल जाते हैं 100 सवाल को करने में। अब पेपर की कठिनाई जब पहले इटरेशन में जा रहे होगे, पहली बार कर रहे होगे, आपको समझ में आ जाएगा पेपर कठिन है कि सिंपल है, ठीक। ये कभी नहीं सोच के जाना है कि पहले ही मुझे 150 करना है, ये 140 करना है। बहुत लोग सोच के जाते हैं दिमाग में 140 अटेम्प्ट करके आऊंगा, है ना, यूपीएससी में मैं 90 ऊपर मार के आऊंगा। सर ऐसे कैसे होगा? एवर इवॉल्विंग ये पैटर्न है, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, और उसमें आप पहले से प्री डिसाइड, प्री ऑक्युपाई होके जा सकते हो। ये तो ब्लंडर है ना, ठीक है। मैंने इसमें केवल 123 अटेम्प्ट किए थे 2023 में, 2021 में मेरे 135 थे, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा कहां गलती हो रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जो मैं करता हूं वही आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा रियल एग्जाम का पेपर है, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि सर चलो पहले इटरेशन में मान लो 80 मैंने कर लिया, अब मेरे को 50 करना है, और मेरे पास टाइम केवल 30 मिनट है। अब बोलोगे सर 30 मिनट में 50 कैसे होगा? अरे हो जाएगा, क्योंकि पहली बार जो गए होगे, गो थ्रू हुए होगे, मान लो इस सवाल का मैं गो थ्रू हुआ हूँ, तो मैंने काटा तो है ना 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में दिमाग लगाना है। दिमाग पे भरोसा रखो सर, नहीं रखोगे तो डर आएगा, डर आएगा तो कॉमन सेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा सिलेक्शन। आप रेल नहीं मांगे थे तो रेल नहीं मिलेगा। बात समझे कि नहीं? सर यहां सब कुछ का खेल है, ये जिंदगी सब कुछ का खेल है, कुछ कुछ का नहीं। ये बच्चों के मासूमियत का खेल है, बड़ों के ईगो स्टेटस का नहीं। आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। ये समझ में आ गया कि पहले इटरेशन में, दूसरे इटरेशन में, उसके बाद तीसरे इटरेशन में ये 50 सवाल बचे भी रहेंगे ना लास्ट में, तो क्या होता है कि 5 मिनट बच जाता है। उस 5 मिनट पे इन सवाल पे कभी नहीं जाना जिसको आप क्रॉस मार चुके हो एक बार, ठीक है, उस पर नहीं जाना है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हो कि ठीक है ये मारूं, लेकिन सर जब चारों के चारों ऑप्शन आपको समझ ही नहीं आ रहे तो क्यों मारोगे? क्यों पागल हो गए हो आप, है ना। जिसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिखते हैं, 2 में आप रिस्क लो, 3 में मत लो। मैं ये कहूंगा 3 में मत मारो, क्योंकि तुक्का हो जाएगा वो। और सर पूरे 5 लाख में ना 5,000 का सिलेक्शन होना है, हमें उस 5,000 में आना है सर। बात समझ रहे हैं ना? ये सिलेक्शन का खेल है, यहाँ पे कोई भी वो बातें नहीं हो रही हैं कि नहीं सर आप आओ और मैं बहुत अच्छे से आपको कर दूंगा, आपको करवा दूंगा। नहीं, जो सच है वो सामने है। द ट्रूथ विल प्रिवेल। ओके, अब आपको समझ में आ गया लास्ट के आधे घंटे का जो खेल है वो कैसे काम करता है दिमाग। अगर और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरे को इसको कमेंट पे बता सकते हैं कि इस पे और इलैबोरेट करके और सारी चीजें मैं बना सकूं, ठीक है। अब बात यह है कि ये लास्ट का हो गया, माइंड कैसे वर्क करता है, अपने पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें। और सर मैं फिर से आपसे बताता हूं, अगर सर आप डर रहे हो ना, सब भूल जाओ, एग्जाम छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। सर एग्जाम देना और पढ़ना दोनों में बहुत अंतर होता है। सर मैं झेल चुका हूं, आप मत झेलो। एग्जाम के लिए पढ़ना, कुछ भी पढ़ लो आप, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, कैसे सही करेंगे, इसकी टेक्निक होती है, जो आगे मैं वीडियो लेके अभी आता रहूंगा, ठीक है। अगर सर आप डर रहे हो ना, तो आप या तो डरना छोड़ दो या तो एग्जाम छोड़ दो। इसके आप पार ही नहीं पा पाओगे सर। और डर क्यों रहे हो कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी। अरे हटाओ इनको यार, इनको अपने बारे में नहीं पता है, आपके बारे में क्या सोचेंगे यार ये। आप इंडिपेंडेंट,
आप यार जिले के लिए डिसीजन लेने जा रहे हो सर, सोचो ना। आपके सामने एमपी एमएलए आएंगे, आप पे प्रेशर बनाएंगे, तो उस समय आप डरोगे? तो एग्जाम इसीलिए तो लिया जा रहा है ये सब, और किस लिए लिया जा रहा है? तो सर ये बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये स्लाइड में वहां पे डाल दूंगा। और आपको अगर बातें अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।